श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सबको पता हो मार्गशीर्ष माह के बुधवार की नौमी तिथि है। ऐसे में हम सभी लोगों को माता अशोक सुंदरी का आपने बहुत बार नाम सुना होगा पूज्य गुरु जी के श्रीमुख द्वारा, और कई बार आप सभी लोगों ने माता अशोक सुंदरी के उपाय को भी किया होगा। यदि निष्ठा भाव से उपाय को करते हैं, निश्चित है लाभ जरूर हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए आज के समय की सबसे बड़ी परेशानी कि हमारे घर में बहुत क्लेश मचता रहता है। हमारे घर में हर समय क्लेश ही क्लेश मचता रहता है, लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? बेलपत्र और जल से उपाय करना है, चंदन अक्षत से उपाय करना है, विवाह के लिए करना है, हरा मूंग बेलपत्र से करना है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। तो ऐसे में हम सभी लोगों को 4 उपाय करना है, जो कि माता अशोक सुंदरी के ही उपाय हैं। माता अशोक सुंदरी के उपाय हैं। माता अशोक सुंदरी करेंगी आपकी सारी परेशानी समस्या दूर कराएंगी, क्योंकि माता अशोक सुंदरी भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की है। यदि हमारे घर में छोटों की सबसे अत्यधिक सुनी जाती है। छोटे यदि किसी भी चीज़ पर जिद पर अड़ जाते हैं तो उस चीज़ को जब तक पूरा करवा नहीं लेते तब तक वह अपनी जिद से अड़े ही रहते हैं। तो इसीलिए हम सभी लोग को माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है। यदि माता अशोक सुंदरी चाहेंगी तो हमारे कार्यों को भगवान देवादिदेव महादेव से जिद करके अवश्य करवाएगी। तो कैसे करना है, कब करना है, इस सारी जानकारी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, ताकि आप उपाय को उपाय के तरीके से किया जाता है। किसी भी चीज़ को यदि हम सही तरीके से यदि करते हैं तो ज़रूर लाभ मिलता है। यदि कोई सी भी उपाय को निष्ठा भाव से करें, उसको तरीके से किया जाता है, तो लाभ 100% हमें मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हरा मूंग बेलपत्र। बुधवार का दिन है जो है, हमें इस प्रकार से 5 बेलपत्र लेना है। कितनी? 5 बेलपत्र, जो कहीं से कटी फटी बिल्कुल ना हो। 5 बेलपत्री लेने जो है। यदि आप ना मिल पाए तो मंदिर की ही चढ़ी बेलपत्री का आप धोकर प्रयोग कर सकते हैं, पूज्य गुरु जी ने बताया। और इस प्रकार से एक पात्र में हरा मूंग और एक गुड़ का टुकड़ा, और आपको इसी पर 5 बेलपत्री रखना है। कितनी? 5 बेलपत्री हमें रख देना है। और इन सब को लेकर कोई ऐसी बीमारी है नहीं जो बीमारी दूर ना की जा सके बुधवार के दिन। फिर इन सब को लेकर हमें पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर हम सभी को हरा मूंग, आप चाहो तो नंदी के स्थान पर समर्पित कर सकती हो, या भगवान गणेश जी को समर्पित कर दो। और जो आप बेलपत्री लेकर आए हैं उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान से भगवान देवादिदेव महादेव पर समर्पित कर देता है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो बीमारी दूर ना की जा सके। इसलिए हरा मूंग बेलपत्र गुड़ वाला उपाय ज़रूर आप सभी लोग करिए। एक गुड़ का टुकड़ा रखकर देवादिदेव महादेव को जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है, उसके जीवन में चल रही परेशानियां माता अशोक सुंदरी आप बाबा से कहकर जरूर दूर कराती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि अगला उपाय तो सभी को करना है, सुनना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला उपाय जो हमारा है मक्खन। पति पत्नी, हमारे घर में भी बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर अत्यधिक क्लेश मचा रहता है। तो आप सभी लोगों को इस प्रकार से लेना है मक्खन। आप चाहो तो मक्खन ले सकते हो, मक्खन ना मिले तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु मक्खन गौ माता के दूध से बना हो। और यदि घी मक्खन ना मिले तो आपको घी का भी प्रयोग कर लेना है। परंतु इस उपाय को किन्हें करना है? इस उपाय को जिसके घर में पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, किसके पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, किस कारण से? धैर्यता ना होने के कारण, धैर्य भाव ना होने के कारण, अर्थात धैर्य ना धारण करने के कारण छोटी छोटी बातों को लेकर कभी पति पत्नी पर क्रोधित हो जाते हैं, तो कभी पत्नी पति पर क्रोधित हो जाती है। ऐसा क्लेश यदि हमारे घर में मचा हुआ है तो निश्चित है माता लक्ष्मी हमारे घर में नहीं टिकती। यदि हमारे घर में पति पत्नी में यदि
क्लेश मचा हुआ है, घर में किसी भी सदस्य यदि क्लेश मचा हुआ है, तो आप एक बार घी इस प्रकार से एक घी ले लें या मक्खन, दोनों में से एक चीज़, परंतु गौ माता के घी से बना हो, गौ माता के दूध से बना मक्खन हो और दूध से ही बना घी हो, और एक कलश जल लेकर आपको पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर सबसे पहले आपको एक कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है। जो है समर्पित करने के बाद अच्छे से एक कलश जल समर्पित कर दें। फिर उसके बाद जो आप मक्खन लाए हैं, उस मक्खन को आपको मक्खन की या घी की 7 बिंदी लगाना है। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। आप चाहो 7 बिंदी लगा दो या पूरी घी को वहाँ पर जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आप लगा भी सकते हैं। आपको घी लिए हैं तो घी, नहीं तो आपको 7 बिंदी रख देना है। इस प्रकार से 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से किसी प्रकार से 7 बिंदी रख दें, या फिर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अच्छे से जो है लगा देना है। लगाने के बाद इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करें। आप यदि घी का प्रयोग किए हैं तो घी, यदि मक्खन का प्रयोग किए हैं तो मक्खन का, जो भी हो दोनों में से एक चीज़। आप माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करिए। इस उपाय को पति यदि पत्नी के लिए कर रहा है तो प्रार्थना अवश्य करें, प्रार्थना जरूर करें। अपने मन की व्यथा मनोकामना को माता अशोक सुंदरी से कहें, क्योंकि माता अशोक सुंदरी यदि चाहेंगी तो आपके कार्य जरूर सिद्ध करेंगी। आपके घर में जो क्लेश मच रहे हैं निश्चित है लाभ होगा। फिर वहीं से प्रार्थना स्वरूप में माँ का प्रसाद स्वरूप में उस थोड़ी सी मक्खन को हमें, आप मक्खन ले गए, थोड़ी सी मक्खन को आपको एक पात्र में प्राप्त कर लेना है। और जब घी ले गए हैं, जो भी जैसा कर रहा है, घी ले गए तो घी को आपको एक पात्र में प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद आप घर चले जाइए। घर पर मुख्य दरवाजे पर, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, यहीं पर आपको जो लाए हैं उसकी आपको 7 बिंदी लगा देना है। 7 बिंदी आपको लगा देनी है। इस प्रकार से 7 बिंदी हमें घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देनी है। लगा दें। यदि जो भी व्यक्ति ज़्यादा लड़ाई क्रोध कर रहा है उसके कमरे में भी आप लगा सकते हैं। मुख्य दरवाजे पर लगाएंगे तो जो मुख्य दरवाज़ा है वहीं से सारी समस्याएं हमारे घर में आती हैं, तो वहीं से भी जाती हैं। तो आपको वहीं पर मुख्य दरवाजे पर जो है लगा देना है। निश्चित है आप इस उपाय को 2 से 3 बार करिए। माता अशोक सुंदरी का भाव स्मरण करते हुए लाभ जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि बेलपत्र और जल से करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है। इस प्रकार से एक बेलपत्र और एक कलश जल लेकर हमें पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, देवी अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र को समर्पित करके, जल समर्पित करके अपने मन की मनोकामना को बोल दीजिए। माता अशोक सुंदरी जरूर आपके कार्यों को सफलता जरूर प्रदान करेंगे। जिस क्षेत्र में आप नौकरी, व्यवसाय, व्यापार या धन संपदा के लिए एक बार माता अशोक सुंदरी का नाम स्मरण कर भाव स्मरण करिए माता से। माता हमारे कार्य को जरूर बाबा से कहकर पूर्ण करा दीजिए। निश्चित है माता अशोक सुंदरी आपके कार्य को जरूर सफल कराएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय मां। पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। हमें एक शमी पत्र लेना है। कितना? एक शमी पत्र और एक बेलपत्र। इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और एक चावल का दाना। कितना दाना लेना है हमें? एक चावल का आखा दाना, जो कहीं से खंडित ना हो। इन सबको लेकर पहुंच जाना हमें बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर, और एक कलश जल अवश्य ले जाए। इस प्रकार से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक शमी पत्र, एक बेलपत्र, एक आखा दाना समर्पित कर दीजिए। आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या, कष्ट चल रहे हों, उसका भान देते हुए आप माता से झोली पसार कर अपने जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए झोली पसार कर उनसे प्रार्थना कर लीजिए। एक बेलपत्र, शमी पत्र समर्पित करके हृदय से माता अशोक सुंदरी का भाव करते हुए बाबा को पछाकर अपने मन मस्तिष्क में देवी माता से प्रार्थना कर लेना है। माता, आप हमारे कार्य को जरूर सिद्ध कराइए। बाबा से कहकर हमारी यह मनोकामना माता जरूर पूर्ण कराइए। आप ऐसी प्रार्थना कर लीजिए। निश्चित है माता अशोक सुंदरी छोटी है
हमारे घर में भी आप समझ सकते हैं छोटों की कितनी सुनी जाती है। तो यदि माता शोक सुंदरी आपके सारे कार्यों को सिद्ध कराएंगी, आपके रुके हुए कार्य, अटके हुए कार्य, मनोकामना जरूर पूर्ण कराएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय